बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के माबैन सुलह भी हो गई और मुआहदा कुछ दिनों के लिए हुआ था जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान ने मेज़बानी करते हुए अमेरिका और ईरान की सुलह कराई और जो मुहर्रिकात हैं, असल जो बात थी, जो असल जो लड़ाई है वो तो इसराइल से है, लेकिन अमेरिका जो है ज़ाहिर है इसराइल को बचाने के लिए इसमें कूदा था और अमेरिकी अब दोबारा से फिर दोनों में झड़पें हुई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इतवार की सुबह ये ऐलान किया था कि वाशिंगटन ने एक तिजारती जहाज़ पर मुबैना हमले के जवाब में ईरान के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए हैं और सेंटाकॉम ने भी ऐलान किया है कि ये हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर किया गया था। और इधर मुकामी ज़राए ने बताया कि ईरान के जजीरे सिरिक में धमाके की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं और इसकी तस्दीक भी की गई है। और ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमत तह पाने और कशीदगी में कमी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और फरीकैन को अपने वादों पर कायम रहने और फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। इस नुक्ता नज़र से वाशिंगटन की तरफ से फौजी कार्रवाइयों के सरकारी ऐलान को मुआहदे के रास्ते से मुतसादम कार्रवाई और उसके खिलाफ वर्जी की अलामत के तौर पर देखा जा सकता है। यानी दोनों के फरीकैन की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है, दोनों की जानिब से, ईरान भी और अमेरिका की जानिब से, कि खिलाफ वर्जी की गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद जैसा कि खदशा जाहिर किया गया था कि अमेरिका ने मुख्तलिफ बहानों से ईरान को जो है एक बार फिर अपनी जारियत का निशाना बनाया है। दहशतगर्द अमरीकी फ़ौज ने बेबुनियाद बहाने से ईरान के जनूबी साहिली इलाकों को अपनी जारियत का निशाना बनाया है, जिसका सिपाही पाज़ारान इनकलाब इस्लामी ने जवाब दिया है। सिपाही पाज़ारान इनकलाब इस्लामी ने का कहना है कि उनके जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया गया था और इसीलिए फिर उनके जवाब में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। इस हवाले से सिपाही पाज़ारान इनकलाब इस्लामी की बहरिया ने ऐलान किया है कि ईरान के साहिली इलाकों पर अमरीकी बमबारी के बाद इलाके में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया है। और इस बयान में कि आबनाए हरमस में ईरान के तयशुदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ के निशानियाँ बनने के बहाने अमरीका ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साहिल इलाकों पर फ़िज़ाई हमला किया है, क्योंकि ईरान ये दावा कर रहा है कि आबनाए हरमस पर, क्योंकि ईरान का कंट्रोल है और यही एग्रीमेंट भी हुआ है कि ईरान के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन उस पर कोई जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। और उसके बावजूद फिर अमेरिका की जानिब से वहाँ पर बहरी नकलो हरकत की गई है और इस वजह से जो सिपाही पाज़ारान की जानिब से फिर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। सिपाही पाज़ारान इनकलाब इस्लामी की बहरी फोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान ये किया है कि अमेरिका ने हमेशा की तरह वादा खिलाफी करते हुए आबनाए हरमस में ईरान के तय करदा रास्ते की खिलाफ वर्जी की है और जिस जहाज़ ने इसकी खिलाफ वर्जी की, ईरान के साहिली इलाके पर फिर बमबारी भी उस जहाज़ की जानिब से की गई है। इस बयान में बताया गया कि लबनान के जनूबी इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और ईरान के आर्जी हदूद पर जो जाहरियत के जवाब में सिपाही पाज़ारान इनकलाब इस्लामी ने बहरिया जो है उसकी इस्लामी पाज़ारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मराकज़ को निशाना बनाया है। सिपाही पाज़ारान ने ऐलान ये भी किया है कि जंग के खात्मे के समझौतों के मुताबिक आबनाए हरमस में आमदो रफ्त को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इस्लामी जमहूरिया ईरान की है, लेकिन अमेरिका ने मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए शक के खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, जिसका जवाब जो है देना ज़रूरी था और इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया है। और अगर इस तरह की हरकत होती रही तो ईरान की जानिब से ये फिर जो जवाब में उन्हें हमला जो है वो जारी रहेगा। और सिपाही पाज़ारान इनकलाब ने ये इंतबाह किया है कि जारियत दोहराई जाने की सूरत में ईरान भी जवाबी कार्रवाई का जो है वो हक रखता है। और दूसरी जानिब ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका की जानिब से जो मफाहमत नामे और ईरान की जो आर्जी सालमियत की खिलाफ वर्जी है, जो कि यानी कि उसकी अर्जी सालमियत की खिलाफ वर्जी को कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के कई साहिल इलाकों पर अमरीकी फ़ौज की बमबारी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी किया और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और जंग के खात्मे के समझौते की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया है। और बयान यह है कि सियोनी हुकूमत ने अमरीका के साथ मुकम्मल हमआंगी करके लबनान पर भी हमला किया, जो कि जंग के खात्मे की पहली शिक की ये खिलाफ वर्जी हो चुकी है कि लबनान पर भी हमला कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की जो मुख्तलिफ शिकें हैं और शिक नंबर ख़ुसूसी तौर पर 51 जो है उसके ऊपर इस्लामी जमहूरिया ईरान को अपने इक़्तिदार आला, कौमी मफादात और अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई और जवाबी इक़दामात का मुकम्मल हक़ हासिल है। तो लिहाजा
امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات نہ کرے کہ پاسداران انقلاب دوبارہ سے حملہ کرے. اور دوسری طرف امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اور وزارت خارجہ کے بیان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی عہد شکن اور جارح حکومت کی جانب سے یہ خلاف ورزی کی گئی تھی, اور اسی لیے ایرانی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے جنوبی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ہمسائیگی اور بین الاقوامی اصولوں کی پابندی کریں اور اپنی حدود کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور ایران کی جانب سے پہلے بھی موقف آیا ہے کہ اس کا قطر, کویت یا دبئی یا کسی بھی عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن وہ ان امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے. جب ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا تو جواباً امریکہ کی تنصیبات جس کسی بھی ملک میں ہے تو وہ اس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے امریکہ کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا وہ یہ کہ ایران خلاف ورزی کر رہا ہے, اور دوسری طرف ایران کی جانب سے آیا ہے کہ امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں جو 60 روزہ امن معاہدہ ہوا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران اپنا تیل بھی فروخت کر سکتا ہے, اور اس کا بڑا فائدہ یقینی طور پر پاکستان کو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان ایران سے پیٹرول اور دیگر جو تیل مصنوعات ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے, تو بہت سے معاملات پاکستان کے بھی حل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.